जोरदार तालियां बजाकर के सम्मान करें हमारे भैया का। मंगल हो, जय मंगल हो। हेलो हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद इस कमेटी के अध्यक्ष जी का। और सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ इस गांव के समस्त ग्रामवासियों का जो बहुजन महापुरुषों पर आधारित ये कार्यक्रम करवा रहे हैं। तो सबसे पहले महामना तथागत छत्रपति साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज, उत्तर भारत के पेरियार ललई सिंह यादव, डॉक्टर रामस्वरूप वर्मा, वीरांगना फूलन देवी, वीरांगना फातिमा शेख, संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर, बहुजन नायक मानवर काशीराम साहब एवं मूल निवासी समाज में जन्मे समस्त महापुरुषों का मैं हृदय से वंदन और अभिनंदन करता हूँ। तो आज इस गांव में ये जो कार्यक्रम बहुजन महापुरुषों के विचारधारा पर आधारित ये जो कार्यक्रम चल रहा है, ये कार्यक्रम इस गांव में ही नहीं बल्कि इस देश के कोने कोने में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। और हमारे लोग बहुजन विचारधारा को जान रहे हैं और अपनाने का भी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा खेद हमें उस दौरान होता है कि अभी बाबा साहब अम्बेडकर का 6 दिसंबर को बाबा साहब अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस आया था। और जैसे ही बाबा साहब अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस आता है तो हमारे लोग मोमबत्ती लगाते हैं घर पर और घड़ियाल के आंसू रोते हैं कि आज के दिन बाबा साहब अम्बेडकर चले गए थे। और उसके बाद जैसे ही 14 अप्रैल आता है तो हमारे लोग डीजे लगवाते हैं और उसमें गाना बजाते हैं। गाना बजाने के लिए नाचते हैं तो मजा नहीं आता तो शराब पीते हैं, शराब पीकर नाचते हैं और गाना और नारे लगाते हैं, बाबा तेरा मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा। ये ताली बजाने विषय में बाबा तेरा मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा। क्या बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन पूरा हुआ? बाबा साहब अम्बेडकर को मरे हुए 64-65 साल हो गए और हमारे लोग नारा लगाते रहे कि बाबा तेरा मिशन अधूरा और हम सब मिलकर करेंगे पूरा। क्या बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन पूरा हुआ? नहीं हुआ। अगर जयंती मनाने से, परिनिर्वाण दिवस मनाने से, बुद्ध कथा कराने से अगर मिशन पूरा हुआ होता तो हम साल में 12 बार जयंती मनाते, साल में 5-6 बार बुद्ध कथा कराते और हमारा मिशन यूं ही पूरा हो जाता। बुद्ध कथा कराने के बाद सुन लेना और उस पर अमल ना करना हमारा मिशन पूरा होने वाला नहीं है। उन लोगों से अगर ये पूछो तो जो लोग नारा लगाते हैं कि आखिर बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन क्या था, तो उनको जानकारी नहीं है। अगर हमको यही नहीं पता आखिर बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन क्या था तो क्या हम मिशन पूरा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन था इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पर आधारित राष्ट्र का निर्माण किया जाए, भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम की जाए। इस देश में पहले राजतंत्र था, बाबा साहब अम्बेडकर ने जब इस देश में संविधान लागू किया तो लोकतंत्र बना। और लोकतंत्र की परिभाषा है जनता की सरकार, जनता के द्वारा और जनता के लिए। आज भारत में लोकतंत्र है। क्या लोकतंत्र सुरक्षित है? क्या बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान सुरक्षित है? अगर बुद्ध कथा कराने के बाद हम उस पर अमल नहीं करते, बाबा साहब जयंती मनाने से मिशन पूरा होने वाला नहीं है। अगर इसी तरीके से हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर की जयंतियां मनाते हुए उस पर अमल नहीं करेंगे तो आज वर्तमान में बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाते मनाते कितने साल हो गए और संविधान में 131 संशोधन हो गए, हमारे लोगों को जानकारी नहीं। क्योंकि जानकारी क्यों नहीं है? बाबा
और दहाड़े कहाँ अपनी पत्नी पर, अपने बेटे पर, अपनी माँ पर, अपने बाप पर। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संवैधानिक अधिकार दिए उसकी जानकारी हमारे लोगों को नहीं है। इस देश में संविधान में लगातार संशोधन हो रहे हैं और हमारे लोग नारा लगाते गए बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। अभी चुनाव आ रहा है और एक नेताजी आएंगे 5-10 गाड़ियों से आएंगे और यहाँ पर कहेंगे कि आप हमको वोट दीजिए, हम इस विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। जब इस गांव में कोई भी आदमी वोट मांगने आए उस व्यक्ति से इस व्यक्ति से सवाल खड़ा करना कि जिस दौरान 68 खत्म हो रहा था तब आप कहाँ थे? जिस दौरान ओबीसी का आरक्षण खत्म हो रहा था तब आप कहाँ थे? जिस दौरान इस देश में एनआरसी लागू हो रही थी तब आप कहाँ थे? इस सवाल खड़ा करना वो आपके सवालों का जवाब नहीं दे पाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर फोटो लगाएंगे और आपसे कहेंगे कि हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, आप हमें वोट दीजिए। बाबा साहब अम्बेडकर की याद कब आती? जब चुनाव होता है। और हमारे लोग सबसे बड़ी बात ये दुष्परिणाम पड़ा बाबा साहब अम्बेडकर ने जो SC ST OBC सिख बुद्धिस्ट मुस्लिमों भारत के समस्त बहुजन मूल निवासियों का आंदोलन चलाया और हमारे समाज के बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोगों ने नारा लगाया कि दलितों के मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर। अगर बाबा साहब अम्बेडकर केवल दलितों के मसीहा थे, आखिर दलित शब्द है का दलित शब्द एक पैरल शब्द है, वो सब पर लागू किया जाए। दलित शब्द एक जाति पर या एक समुदाय पर लागू कर देना गलत बात है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो काम किया वो समस्त निवासी बहुजन समाज के लिए किया। जो मिशन बाबा साहब अम्बेडकर ने चलाया यही मिशन तो पेरियार नरसिंह यादव चलाया कि दूसरा चलाया? वही चलाया। जो मिशन बाबा साहब अम्बेडकर ने चलाया वही मिशन छत्रपति साहू जी महाराज ने चलाया जो कुर्मी थे। यही मिशन जो मिशन बाबा साहब अम्बेडकर ने चलाया वो मिशन जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने चलाया जो कुशवाहा थे। जो मिशन बाबा साहब अम्बेडकर ने चलाया ज्योतिबा राय फूले ने चलाया जो कि माली थे। जो मिशन बाबा साहब अम्बेडकर ने चलाया उसी मिशन पर हमारे रामस्वरूप वर्मा ने काम किया जो कि कुर्मी थे। जो मिशन बाबा साहब अम्बेडकर ने चलाया वही मिशन तथागत बुद्ध ने वैचारिक क्रांति करके वर्ण व्यवस्था को खत्म किया, वो कि साथ थे कुशवाहा सिंह मौर्य थे। तो ये जो मिशन बाबा साहब अम्बेडकर ने चलाया ये मिशन दलितों का नहीं है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के आर्टिकल 340 में ओबीसी के लिए अधिकार दिए, लेकिन ओबीसी के लोग जो है वो कहते हैं ये संविधान केवल चमारों के लिए बना या SC ST के लिए बना है। यहाँ पर अगर देख लिया जाए कि ओबीसी के लोग कितने हैं तो नहीं होंगे। ईमानदारी से आप बताइए कितने लोग? एक। इस देश में ओबीसी की 1931 की जातीय आधारित जनगणना के अनुसार ओबीसी 52% है और 52% ओबीसी की भागीदारी अगर किसी सामाजिक कार्यक्रम में देख ली जाए तो वही है। इसका दुष्परिणाम सबसे बड़ा दुष्परिणाम पड़ा कि हमारे लोगों ने ये कहा कि दलितों के मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर, अगर दलितों का मसीहा ना कहा होता तो आज ओबीसी के लोग यहाँ मौजूद होते। आज वर्तमान की स्थिति क्या है? इस देश में 52% ओबीसी है। अगर मान लिया जाए इस देश की आधी सियासत का मालिक ओबीसी होना चाहिए, क्या इस देश में जितने IAS PCS है क्या हर दूसरा आदमी IAS PCS ओबीसी है? नहीं। इस देश का हर दूसरा टीचर ओबीसी है? नहीं है। 52% ओबीसी केवल 6.5% नौकरियों पर है, क्योंकि ओबीसी के लोगों को मंडल कमीशन नहीं कमांडर चाहिए। जब इस देश में मंडल कमीशन की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो ओबीसी के लोगों ने कमांडर थामा था, मंडल कमीशन की लड़ाई नहीं लड़ी थी। अगर ओबीसी के लोगों ने मंडल कमीशन की लड़ाई लड़ी होती तो आज अगर लड़ाई लड़ी होती तो शायद है हम लोग इस दौरान बड़ा मंच लगाए हुए ओबीसी के लोग होते। अपनी बात 2 मिनट के अंदर समाप्त करना चाहता हूँ। इस देश में जो संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है, जो संविधान बना बाबा साहब या समस्त महापुरुषों की त्याग और बदौलत बना, उनके त्याग और समर्पण से बना। आज वर्तमान में संविधान
संवैधानिक अधिकारों को बचाना है तो उसके लिए एक उदाहरण देते हैं। 2 मार्च 2018 को SC/ST एक्ट के विरोध में भारत बंद हुआ था। उसमें से 13 लोगों को गोली से मारा गया, सैकड़ों लोग जेल गए। हमने SC/ST एक्ट सुप्रीम कोर्ट से बाहर करवाया। उसके बाद 5 मार्च 2019 को देश के 31 राज्यों, 550 जिलों, 4500 तहसीलों, 55,000 ब्लॉक तक हम लोगों ने ईवीएम मशीन 13 पॉइंट रोस्टर और 10% आरक्षण के विरोध में भारत बंद किया। कानपुर देहात में हम लोगों ने भारत बंद किया, जहाँ पर मैं अपने 16 साथियों समेत जेल गया था और जेल में मैंने खबर पड़ी थी कि 13 पॉइंट रोस्टर सुप्रीम कोर्ट से बाहर हो गया। उसके बाद 29 जनवरी 2020 को एनआरसी के विरोध में भारत बंद हुआ। तब से ये सरकार एनआरसी कहना बंद कर दिया। उसके बाद आने वाले 2022 में ओबीसी की जाति आधारित जनगणना के लिए हम लोग फिर से भारत बंद कर रहे हैं। उससे पहले 12 जनवरी 2022 को इस देश के बहुजन नायक हमारे रहबर मानवर वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में मंडल स्तरीय महारैली माधी कानपुर देहात में होने जा रही है। उसमें लाखों की भीड़ होगी। मैं इस भीड़ को आगाह करना चाहता हूँ, आप अगर अपने अधिकारों के प्रति जागृत हैं, अगर आपका जमीन जिंदा है तो आप लोग जिंदा होने का सबूत पेश करेंगे। 12 जनवरी को इस देश में बड़ी ताकत निर्माण करेंगे। अगर वहाँ पर भारत बंद में जब आप जाएंगे, आपके ऊपर लाठी बरसाई जा सकती है, मुकदमे लगाए जा सकते हैं, लेकिन इनसे हमें नहीं डरना है, नहीं तो आने वाली पीढ़ी हमारी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए आने वाले समय में इस देश में हमारे अधिकारों के लिए, संविधान को बचाने के लिए बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा। उसके लिए आप साथ और सहयोग करेंगे, इसके लिए आभार, धन्यवाद। आपको बता दें, आपके ऊपर मुकदमे लगाए जाएंगे, मुकदमों से मत डरना। मेरे इस उम्र में मेरे खिलाफ अभी तक 6 मुकदमे दर्ज हुए और 3 बार मैं जेल गया, क्या मैं मर गया? अभी जिंदा हूँ, अभी खड़ा हूँ। अगर आप हमारी ताकत है, आप जिस दिन हमारे साथ में खड़े हो जाएंगे तो इस देश का जो संविधान है उसे बचाने में हम सफल हो पाएंगे। आपने हमारी बात को सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। तो हम अपने समस्त लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये आसमां बेरंग है, बेरंग ही सही, और ये जमीन तंग है, तंग ही सही। हम अमन चाहते हैं, जंग नहीं। अगर तुम जंग चाहते हो तो जंग ही सही। आप लोग 12 जनवरी को आएंगे, इसका आप समर्थन हाथ उठाकर करिए कि आप कितने लोग 12 जनवरी को आएंगे। क्या आप लोगों को जमीन जिंदा है? आप अपने अधिकारों के लिए आज दिन इस देश में बलात्कार की घटनाएं हो रही है, हमारी नौकरियां छीनी जा रही है और हमारी आखिरी ताकत हाथ उठाने पर भी शर्म महसूस करें। अगर आप लोग अगर हमारा साथ सहयोग नहीं करेगी तो शायद हमें कल गोली भी मारी जा सकती है। अगर आप हमारे साथ में खड़े होंगे तो किसी की औकात नहीं होगी। आप लोगों ने हमारी बात को सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। समय बहुत कम है और बातें बहुत ज्यादा है। अगर हमें समय मिल जाए तो सारी रात गुजार दूंगा और यहाँ से आप उठने का नाम नहीं लोगे। अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बहुत ही कीमती समय दिया। आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भोलेनाथ, जय लोकतंत्र, जय